एक स्टेटमेंट आता है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सरल है। तुम्हें कोई शुरुआत करनी है, तुम्हें एक महान व्यक्तिमत्व होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान व्यक्तिमत्व होने के लिए तुम्हें शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और महान व्यक्तिमत्व अपने वर्तमान प्रकरण की अपेक्षा विचार करे तो और कुछ नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ, जानना मेरा स्वभाव है, मैं ज्ञान से ही जानता हूँ, ज्ञान के अलावा अन्य किसी का भी आलंबन अपेक्षित नहीं है, कोई गे पर पदार्थ का आलंबन की आवश्यकता मेरे ज्ञान स्वभाव में नहीं है। ऐसा निर्णय जहाँ पर हो जाता है वह ग्रेट हो जाता है, अर्थात महान हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो महानता की शुरुआत, महान होने की शुरुआत मैं महान स्वभावी हूं ऐसा नक्की करना है। समझ में आ रहा है? ज्ञान ये विभाग अधिकार अपना चल रहा है और जिरागम का अत्यंत रोचक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण हमारा चल रहा है। यूं कहिए कि सालों के स्वाध्यायों के लिए भी कहो तो बहुत कठिन है, और सालों के स्वाध्यायों के लिए भी जो किसी विशिष्ट आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, ऐसे ज्ञानात्मक चर्चाओं में अटका है या कोई व्यवहारात्मक चर्चाओं में अटका है, अपनी भूल कहा है वो भूल पकड़ नहीं पा रहा है। और इसके लिए एक लक्षण दिखाया जा रहा है। इस लक्षण रूपी डंडी के माध्यम से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर दो, और लक्ष्य को प्राप्त करने में जो मेरा लक्षणाभास पाया जा रहा है उसके चिन्ह यहां पर बताए गए। महत्वपूर्ण बात क्या बताया? मेरे लक्षणाभास के जो चिन्ह है, जो लिंग है, वो यहां पर चर्चा में लाए गए। एकदम सूक्ष्म ये चिन्ह है, लेकिन ऐसी सूक्ष्म भूल रहती है, इसीलिए तो इनको सुनाया जा रहा है। आत्मा इतना स्थूल होता और इजीली ग्रहण हो जाता तो इसकी बात नहीं होती ना। लेकिन सालों के अभ्यासियों को, सालों के स्वाध्यायियों को भी अपनी क्या कमी रह गई, इसका ज्ञान इस गाथा के माध्यम से किया जा रहा है। अर्थात उनका जो लक्षणाभास पल रहा है, उस लक्षणाभास की यहां पर चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और लक्षणाभास 20 प्रकार से कहा जा रहा है, इसी को अलिंग ग्रहण कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? अर्थात अस्थिपरक कहो तो स्वभाव कैसा नहीं और कैसा है, इस रूप से यहां पर चर्चा आ रही है। पहले 5 बोलों में नास्तिपरक कथन किया, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा किया, और फिर 6वें से अस्थिपरक प्रकरण चालू हो गया है। हालांकि अस्थिपरक कहते हुए भी कहीं ना कहीं नास्ति है ही, ये दिखाना ही पड़ता है। अस्थि सापेक्ष नास्ति और नास्ति सापेक्ष अस्थि, ऐसा ही चलता है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि अस्थि और नास्ति दोनों धर्मयुगल एक समय में एक ही आत्मा में पाए जा रहे हैं, और दोनों आत्मा की व्यवस्था व्यवस्थित रखने के लिए समर्थ है और योगदान दे रहे हैं। सात बोलों की चर्चा अपनी हो गई। पहला बोल, इंद्रियों के माध्यम से पर को जानता नहीं। दूसरा, इंद्रिय गम्य नहीं। 2, 3,
ये अनुमान का भी विषय नहीं। चार, हाँ, अनुमान के साथ मात्र अनुमान का विषय नहीं, प्रमाण का भी है। और पर को भी मात्र अनुमान से नहीं, प्रमाण से ही भी जानता है। दो बातें कही, एक तो स्व को अनुमान से और प्रमाण से जानना, और एक तो पर को अनुमान और प्रमाण से जानना। और एक महत्वपूर्ण बिंदु मैंने टच नहीं किया अनुमान और प्रमाण में। हाँ, हम सबको लगता है कि नहीं अनुमान ज्ञान प्रमाण है, अनुमान ज्ञान प्रमाण है। कितने जनों को लगता है? कोई बताएगा? अनुमान ज्ञान प्रमाण है ऐसा कितने जनों को लगता है? और लगता है तो कौन सा अनुमान प्रमाण है? कौन सा मतलब उसमें भी कोई टाइप्स है क्या? हाँ, टाइप्स है। नहीं बता सकेंगे? हाँ, कोई बोल रहा है? नहीं, देखो ऐसा है, अनुमान ज्ञान प्रमाण तब कहा जाएगा जब वो स्वानुभव प्रत्यक्ष के साथ में हो। समझ में आ रहा है क्या? स्वानुभव ही नहीं है तो मात्र अनुमान का क्या करेंगे? समझ में आ रहा है क्या? तो अनुमान ज्ञान प्रमाण कब कहेंगे? जब स्वानुभव प्रत्यक्ष होगा तब। समझ में आ रहा है? अर्थात वो प्रत्यक्ष प्रमाणपना साथ में होना चाहिए, तभी तो जाकर अनुमान ज्ञान को हम प्रमाण कहेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु अपनी चर्चा में नहीं आया था, मैंने उसके ऊपर भी आपका ध्यान आकर्षित किया। क्योंकि हमको क्या लगता है अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है तो प्रमाण से ज्ञान नहीं होता, प्रमाण से ज्ञान नहीं होता। हाँ, स्व संवेदन से ज्ञान होता है, वो प्रमाण से नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, अनुमान से नहीं। क्यों? अनुमान में मन का अवलंबन है, और हमारी शर्त यह है कि हमको इंद्रिया मन उपयोग किसी मतलब इंद्रिया मन या कोई भी अन्य चिन्ह अपेक्षित नहीं है, अनुमान भी अपेक्षित नहीं है। ठीक है, हाँ, पांचवा बोल हो गया। छठवा बोल कह रहे आत्मा स्वयं से स्वभाव से ही जानता है। ये मतलब क्या किया? पहले 5 बोलों को नेगेट किया, अस्थिपरक कथन किया। आत्मा स्वभाव से ही जानता है, इसलिए अलिंग ग्रहण। अब आत्मा का स्वभाव ही है ना जानना। अब जब ये कह दिया, अब बचा क्या? अब किसी और की तरफ अपने को ध्यान देने की अपेक्षा है ही नहीं ना। अब आत्मा स्वयं जान रहा है, ये कहने के बाद में अब दूसरा कोई समर्थ नहीं है कि इसको ज्ञानवान करे। देखो, एक इष्टोपदेश का छंद है, नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत्। समझ में आ रहा है क्या? अरे हजारों अज्ञानी मिलकर एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं कर सकते, और उल्टा करो, हजारों ज्ञानी मिलकर एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं कर सकते। हजारों की बात चल रही है। अरे हम तो यहाँ तक कह रहे हैं आचार्य देव, तुम स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का जब तक आधार नहीं लेते हो, उसकी महिमा नहीं आंकते हो, तब तक तुम लक्षणाभास में ही जी रहे हो। और जब तक लक्षणाभास में जियोगे तब तक तुम्हें अपने लक्षण के आश्रित लक्ष्य प्राप्त ही नहीं होगा। अर्थात तुम्हारा यह हठाग्रह तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम जहां जहां अटके हो किसी न किसी चिन्हों के माध्यम से, भाई इससे ज्ञान होता है, इससे ज्ञान होता है, इसके बिना हो नहीं सकता, तो तुम भ्रम में जी रहे हो। देखो, इन सब बातों का ना भाव भासना जरूरी है। भाव भाषण अगर नहीं हो रहा है ना, तो फिर प्रॉब्लम यह है कि फिर वो चिन्हों का हम परिज्ञान अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अर्थात हम तैयार नहीं है चेंज के लिए,
हमको लगता है कि जितना आज तक हमने समझ लिया है ना, दैट्स इनफ, इतने में से हमको अपना आत्मा मिलना चाहिए। हमको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की या समझने की आवश्यकता भाषित नहीं हो रही है, तो समझना कि आई एम नॉट कंप्लीट। एक प्लेटो का स्टेटमेंट है, मेरी डायरी में ना थोड़ा सा नीचे एक लिखे हुए होते हैं, देखो, हाँ बहुत अच्छा है। आई एम द वाइजेस्ट मैन अलाइव। वाई? फॉर आई नो वन थिंग दैट I know nothing. I am the wisest man alive, for I know one thing that I know nothing. ऐसा समझने के बाद में क्या होगा? ऐसा समझने के बाद में वो मिथ्या अहंकार जो है ना, कि मैंने समझ लिया है, मैंने समय सार पढ़ लिया, मैंने द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, मैंने प्रवचन सार पढ़ लिया, मैंने पंचास्तिकाय, मैंने अष्टपाहुड़, मैंने नियम सार, सब परमात्मा प्रकाश हो गया, सभी मेरे करणानियोग के ग्रंथ सब हो गया, चरणानियोग के ग्रंथ सब हो गया, नाउ मैंने बहुत पढ़ लिया है। ऐसा लगता है कि नहीं एट वन स्टेज? तो कह रहे ऐसा लगना ही कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान बहुत हो गया, ऐसा तुम्हें लगने लग गया। और ज्ञान बहुत हो गया ऐसा कहाँ से लाया? अरे ज्ञान है, वो होता ही नहीं, वो स्वयं है। जो है उसको हो गया क्या कह रहे हो आप? पकड़ रहे हो? जो विद्यमान है उसको हो गया क्या कह रहे हो? जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, बच्चा अभी लड़का होशियार हो गया, अब लड़का थोड़ा सा डल हो गया, कहते हैं कि नहीं? यहाँ पर कह रहे हैं ये हमारी आंकने की दृष्टि जो है गलत है, क्योंकि वो ज्ञान है, वो डल और ब्राइट ऐसा होता ही नहीं है। ज्ञान है, खत्म। देखो आप कहोगे साहब लेकिन ये उपचार क्यों किया जाता है? ये उपचार इसलिए किया जा रहा है जिसको कुछ भी समझता नहीं उसको समझाने के लिए। लेकिन जो अनेक शास्त्रों का ज्ञान करके आया है, स्वाध्याय करके आया है, उसको अभी भी उसको तत्वबोध नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर उसके समझ को और समृद्ध करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए फिर उसको कहा जाता है कि ये इंद्रिय से जानता नहीं, उसको कहा जाता है अनुमान से जानता नहीं। क्यों? अभी वो तर्क शास्त्रों के माध्यम से अनुमान में ही लटका है ना। समझ में आ रहा है क्या? अनुमान से ऐसा है वैसा है, वो सब बराबर तर्क लगा रहा है। अरे लेकिन आत्मानुभव का क्या? क्योंकि कोर या मूल प्रयोजन मेरा शुद्धात्मा की प्राप्ति थी। अब शुद्धात्मा की प्राप्ति छोड़कर तू मात्र क्षायक्षमिक ज्ञान की वृद्धि में लग गया, मात्र थोड़े से प्रशंसा आदि के पीछे लग गया, तो क्या है ये? कोई उपलब्धि नहीं है। आप पकड़ रहे क्या? इसमें मेरी ग्रेटनेस नहीं है। हाँ जी, हाँ। सातवां बोल क्या था? सातवां बोल पेज नंबर 312। सातवां बोल ये था, जो उपयोग लक्षण द्वारा गेय पदार्थों का ग्रहण नहीं करता, अर्थात गेय पदार्थों का आलंबन नहीं लेता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। हाँ, वहां पर लिंग का अर्थ क्या लिया है? सातवें बोल में लिंग का अर्थ क्या लिया है? क्या बात है? वाई सो डल? या हाँ, हाँ, उपयोग ये चिन्ह बनाया गया है, उपयोग को चिन्ह बनाया गया है। और इस चिन्ह कहकर क्या बता रहे हैं? इस चिन्ह के माध्यम से कह रहे ये उपयोग नामक जो चिन्ह है ना, उसको पर ज्ञेय की आवश्यकता नहीं है ज्ञान करने के लिए। देखो, उपयोग लक्षण लिंग को ग्रहण नहीं करता, अर्थात उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाता। क्या बात है? कोई प्रश्न है क्या किसी को? नो वॉइस? अच्छा,
उपयोग ये ऐसा लिंग नहीं है कि वो दूसरों का अवलंबन अर्थात पर का अवलंबन मतलब गेयों का अवलंबन लेकर जाने, ऐसा वो उपयोग लिंग नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अभी पहले क्या कह रहे थे और अभी क्या? वो है ही नहीं इसलिए अलिंग ग्रहण है, ऐसा कह रहे थे। अब यहां क्या कह रहे हैं? वो लिंग ही है, सच्चा लिंग है ये आत्मा को जानने का, लेकिन ये लिंग पर का अवलंबन लेकर जानता नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। आप पकड़ रहे हैं क्या? अभी कहने की शैली देखो, वो डायरेक्टिव कैसे दे रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? पर का अवलंबन लेकर, अर्थात गेयावलंबी नहीं है मेरा उपयोग। क्या कहा? गेयावलंबी नहीं है मेरा उपयोग। फिर किसके अवलंबी है? अरे उपयोग ज्ञानावलंबी है, ज्ञानावलंबी है ही नहीं। अर्थात ज्ञेय हो तो ज्ञान जानेगा, ये है ही नहीं। समझ में आया क्या? ज्ञेय है इसलिए ज्ञान ने ज्ञान किया या उपयोग के कारण ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। ज्ञेय हो अथवा नहीं हो, ज्ञेय से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान से ज्ञान हो रहा है, अर्थात उपयोग से ज्ञान हो रहा है, ऐसा मेरा उपयोग नामक लिंग है। ओके, ये 7वां पॉइंट हुआ। 7वां पॉइंट, अब देखो, अभी काफी चर्चा आने वाली है। अपन 8वें पॉइंट में जाते, तो मैं यहाँ पे ज्यादा विस्तार करने की अपेक्षा 8वें पॉइंट में जाते हैं, तो ज्यादा अपन आगे भी बढ़ पाएंगे। हाँ, 8वां पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। 7 पॉइंट तक अपनी कल चर्चा हुई थी, अभी 8वां। जो उपयोग लक्षण लिंग को ग्रहण नहीं करता, अर्थात उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाता। 7वां पॉइंट एक जनरल स्टेटमेंट थी, ठीक है, गेयों का अवलंबन नहीं लेकर जानता, इतनी सी बात थी। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? फिर से, उपयोग लक्षण लिंग को ग्रहण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। समझ में आ रहा है? ग्रहण, ठीक है। और अगला पॉइंट भी पढ़ लीजिए ना, उपयोग लक्षण लिंग को पर के द्वारा हरण नहीं हो सकता। 8वां पॉइंट क्या है? पर को ग्रहण करने की बात कर रहा था। और 9वां पॉइंट क्या है? पर के द्वारा हरण करने की बात कर रहा है। तो कह रहे दोनों नहीं है, अर्थात पर ने मुझे जान लिया इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही, ऐसा नहीं हो सकता। कि मेरा कुछ चुरा लिया गया है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, हाँ। और दूसरा, मैं पर को ग्रहण करूं तो मेरा कुछ पूर्ण हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रहा है? अर्थात गेयों का ग्रहण करने का भाव अपने में अपूर्णता देखना है, अर्थात अपने उपयोग स्वभाव को अपूर्ण जो देखता है ना, वही गेयों को ग्रहण करने का भाव करता है। समझ में आया क्या? कितनी बड़ी बात है। अभी कैसे कैसे यूज होता है देखो, एक एग्जाम्पल। आज का स्वाध्याय बहुत अच्छा हुआ, आज की भक्ति बहुत अच्छी हुई, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। प्रश्न है मेरा, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है तो क्यों, और गलत है तो क्यों? गलत है। हाँ, वर्तमान प्रकरण की अपेक्षा आप गलत कह रहे। वैसे व्यवहार से कोई कहे, व्यवहार से कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, इसमें एकदम सही है। हाँ बोलिए। व्यवहार से तो सही है, पर अभी अनुभूति नहीं, अगर समाधान मान के आनंद मान के यही रुक जाएगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। मतलब क्या आगे बढ़ेगा? मतलब क्या आगे क्या बढ़ना है? अनुभूति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, जो कार्य करने के लिए हम बैठेंगे समझने, हाँ, उसका प्रयास नहीं करेंगे, यही मतलब वो हो जाएंगे, इसी में संतुष्ट हो गया। हाँ, मतलब मैं इस भक्ति का ग्रहण करूं। देखो मैं आपको बताऊं, मैं किसी की निंदा विंदा नहीं कर रहा हूं, बट
मुझे जो ठीक नहीं लगता मैं वो मतलब मुझे आप सबके साथ में साझा करने में कोई ये नहीं। जैसे अक्सर पर्वों के दिनों में भक्ति आदि के कार्यक्रम होते हैं, राइट। तो भक्ति आदि में लोग धमाधम तालियां बजाना चालू कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? या कोई कोई नाचना भी चालू कर देते, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या इससे मुझे आत्मानुभव होगा? प्रश्न है ये पूरा मैं इसी से रिलेटेड कर रहा हूं। क्या इससे मुझे आत्मानुभव होगा या मेरा प्रयोजन की सिद्धि होगी? विचार करना। तो तालियां बजाना या फिर नाचना, ये इसमें क्या उपलब्धि है? अरे जो भक्ति होती है वो वैराग्य की वृद्धि करती है। और तुम्हारे में ओशोगिरी आ गई। ओशो मालूम है ना? ओशो क्या करता था? इतना नाचो, बेभान होकर नाचो, तुम थक जाओ और थकने के बाद में तुम्हें आनंद आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ओशो जैसी थॉट प्रोसेस है, ये थोड़ी जिनागम की थॉट प्रोसेस है। और हम भगवान के नाम पर इसको भक्ति कहकर हम खुश हो रहे हैं। आज की भक्ति, आज के आनंद की जय, कहता है कि नहीं कहता है? और थोड़ा सा मान लो कोई स्वाध्याय के बाद में कोई कार्यक्रम रखे गए। अब वो कार्यक्रमों में मनोरंजन अपेक्षित है। मनोरंजन होता है कि नहीं? अब बहुत अच्छा आध्यात्मिक कार्यक्रम, बहुत अच्छा। अरे क्या अच्छा था ये बताओ, क्या अच्छा था ये बताओ हमको। नहीं, कार्यक्रम बहुत अच्छा था। अरे हाँ, लेकिन क्या अच्छा था? अर्थात तुम्हें ज्ञेयों से आनंद आया। ओ माय गॉड, अर्थात ज्ञान परावलंबी हुआ, ज्ञेयावलंबी हुआ। कुछ ग्रहण करके मैं सुखी होऊंगा ऐसा मैं मान बैठा था। और यही कह रहे आत्मा का उपयोग, अर्थात उपयोग लक्षण ऐसा नहीं है कि वो ज्ञेय का अवलंबन लेकर पर ग्रह को ग्रहण करके सुख को प्राप्त हो जाए, इसलिए मेरा आत्मा आलिंग ग्रहण है। आहा, जबरदस्त बात है कि नहीं? आप बोलो, मतलब आनंद आ रहा होगा तो लाइक दीजिए। लेकिन वो आनंद भी वस्तु स्वरूप को समझने का होना चाहिए। ओ, ऐसा आत्म स्वरूप है कि मैं पर के कारण सुख को प्राप्त नहीं हो रहा हूं, एट द सेम टाइम पर के कारण मैं दुख को भी प्राप्त नहीं हो रहा हूं, ये भी लगाना है। वाह वाह वाह, जबरदस्त बात है ये। आलिंग ग्रहण उपयोग मतलब ये जाना इसलिए मैं दुखी और ये जाना इसलिए मैं सुखी, ऐसा कैसे? ऐसा परावलंबी नहीं है मेरा वो ज्ञान उपयोग, अर्थात वो इसलिए वो अलिंग ग्रहण। और जिसने ये बाल चेष्टा की है कि पर पुद्गल का भक्षण करके भरपूर सुखी, क्या है वो, यह भूख मिटानी चाहिए थी, वो एक बात हो गई। और हे भगवान, तुम भरपूर सुखी कर दोगे, तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा, अर्थात पर से मैंने सुखी होने की कल्पना की। हाँ बोलिए बहन जी, क्या बात है, आज आप पधारे हैं। चलिए बोलिए। कोई प्रश्न नहीं है ना? चलिए, ओके, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, उपयोग, ये चिन्ह, इस चिन्ह में ऐसी कमजोरी नहीं है, ऐसी कमी नहीं है कि वो पर को ग्रहण करे और फिर जाने, राइट? ये कह रहे हैं, ये कमजोर नहीं है। अपने को विद्वान ऐसा कहते हैं, अपने को अपाहिज क्यों देखता है? ग्रेट है कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं? अपने को अपाहिज क्यों देखते हो? अपने उपयोग को अपाहिज क्यों देखते हो? क्यों नहीं देखते हो अपने को स्वयं पूर्ण? वो पूर्ण का बहुमान हमको क्यों नहीं आता है? रे प्रभु तू काई बात अधूरा, तू किन बातों की कमी है वो तो तुम सोचो तो सही। पर की आस करे क्यों मूर्ख, तू सब बातें पूरा।
रे प्रभु तू काए बात अधूरा। बहुत बड़ी बात है, हम पर की अपेक्षा रख रहे हैं, यही अपराध है। ये उपयोग जब तक ऐसा डिपेंडेंट रहेगा। एक प्रश्न, देखो मैं काफी सुनता हूँ, सुनने के बाद में थोड़े तर्क आते हैं, तो उसके बाद में सब विषय खुलता है और कुछ नहीं। प्रश्न ये है, मान लो मुझे नियमसार ग्रंथ का अभ्यास करना है, नियमसार ग्रंथ का ज्ञान करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रश्न, उत्तर कौन देगा? अगर ये जवाब है कि मुझे नियमसार ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा तो कह रहे तुम लक्षणाभास को धारण कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम राइट, बस ज्ञान ही करना पड़ेगा। ये देखो, ये अभी कथन तो हमने किया, राइट, भाव भासना की क्या, फिर भी हम कह रहे हैं नहीं नहीं, चलो फिर कोई बोलेगा अभी करो ये नियमसार, सामने करो, ज्ञान करके दिखाओ ज्ञान करके दिखाओ। हाँ, ये ज्ञान करने की ही चीज है, ये विश्वास करो, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय से नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है, ये विश्वास तो करो। और जिस समय में ज्ञान होता है उस समय में ज्ञेय सामने खड़ा हो अथवा नहीं हो, ज्ञान होगा ही होगा। वो स्वयं की सामर्थ्य से खड़ा होने वाला है, उसको ऐसा पराधीन, ऐसा अपाहिज या ऐसा विकलांग वो नहीं है कि उसको ज्ञेयों की अपेक्षा हो। क्या है बिंदु अपना? 8वां बिंदु क्या है? उपयोग ज्ञेयों को ग्रहण करे और फिर जाने, ऐसा वो नहीं है, ऐसा आधा अधूरा अपना उपयोग नहीं है, वो अत्यंत अत्यंत पूर्ण और संपूर्ण है। हाँ, अपने में कुछ भी कमी नहीं है, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीति जिस ज्ञान में हो गई, जिस ज्ञान में, जिस मति ज्ञान पर्याय में हुई, वो अपने को पूर्ण देखता है। समझ में आ रहा है क्या? जो शुद्ध देखे आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो। वैसे ही जो पूर्ण देखे उपयोग को, जो अपने ज्ञान उपयोग को पूर्ण देखे, वो परावलंबन से मुक्त हो। समझ में आ रहा है क्या? उसको अब परावलंबन की उसके ज्ञान दर्पण में बू ही नहीं आती है। पर पदार्थ मुझे प्रभावित करते हैं, पर पदार्थ मुझे दुखी करते हैं, पर पदार्थ मुझे, ये पदार्थ हो तो मैं सुखी, ऐसी बात है ही नहीं। और सुनो, अक्सर लोग कहते हैं कि क्या करना क्या करना, अर्थात शुद्धात्मा की प्राप्ति करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। आप शर्तें बोलो, कंडीशंस बोलो। अरे शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए कंडीशंस नहीं होती है, अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल मतलब यहां शर्तें नहीं लागू, यहां पर समर्पण लागू है। 100% समर्पण, अर्थात जो समर्पित हो गया अपने स्वभाव के लिए, बाकी दूसरों के लिए उसको कोई फिक्र नहीं पड़ती है। और जिसे अपने लिए अपना समर्पण स्वीकार नहीं है, स्वभाव का समर्पण स्वीकार नहीं है, उसको फिर आधार ढूंढता बैठता है। ये मिले, ऐसा हो वैसा हो, सभी ज्ञेयों का आधार ढूंढता है, अर्थात ज्ञेयों को ग्रहण करके सुखी होने की चेष्टा करता है। ये बाल चेष्टा है। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसे ज्ञान उपयोगधारी को कोई भी जगत में सुखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये कह रहे ये तुम्हारे अभ्यास का फल ये होना चाहिए था। तुम्हें ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मबल क्यों नहीं जागृत होता कि मैं स्वयं पूर्ण हूं, मेरा उपयोग में कुछ भी कमी नहीं है, ऐसा आत्मबल क्यों जागृत नहीं होता है? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, अक्सर ये उदाहरण दिया जाता है, अनेक विद्वानों के प्रवचनों में ये उदाहरण आता है, मैं वही उदाहरण आपके सामने देता हूं। ऐसा कहा जाता है कि यूएस का सिटीजन होना है, अर्थात वहां का नागरिकत्व, किसी भारतीय को वहां पर गया, 5 साल रहा,
अब उसको लगता है कि मैं यहाँ का ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाऊँ। ग्रीन कार्ड होल्डर मतलब वहाँ का नागरिकत्व मुझे प्राप्त हो जाए। क्यों? तब तक 5 साल के लिए उसको वीसा के बल पर ही रहना पड़ता है, अर्थात टेम्पररी उसको रहने के लिए अनुमति दी गई है। अब कह रहे टेम्पररी कितने दिन रहो, अब मैं परमानेंट रहना चाहता हूँ। तो परमानेंट रहने के लिए क्या कह रहे हैं, तुम्हें भारत का नागरिकत्व छोड़ना पड़ेगा और फिर तुम्हें हम यूएस का नागरिकत्व देंगे। अब मान लो, लेकिन उनकी शर्त क्या है मालूम है? सबसे पहले तुम भारत का नागरिक नहीं हो, ये उनका नागरिकत्व कैंसल करके आ जाओ। कैंसल करके आ जाओ कि तुमको अब भारतीय रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो समर्पण समर्पण मैं कह रहा हूं। नहीं, लेकिन मुझे नहीं मिला तो, मैं नहीं रह पाया तो, मैं कभी भी जा सकता हूं तो तुम अभी भी आओ मत। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुम्हारी हमारे देश के प्रति समर्पण की तैयारी नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल, हम तुमको वीसा नहीं दे सकते। समर्पण का अर्थ कर रहे हैं यहां पर। समर्पण कैसा होना चाहिए? अर्थात बाहर से कुछ हो या मेरे अनुकूल हो तो ठीक है मैं कर लूंगा, मेरे अनुकूल नहीं हो तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा समर्पण नहीं होता। वो विकलांग है समर्पण, अर्थात उसकी समर्पण की तैयारी ही नहीं है। और ऐसे ज्ञान को कोई सुखी कर नहीं सकता, ऐसे उपयोगधारी को कोई सुखी नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं क्या? इसलिए मेरी इंद्रियां ठीक रहे, देखो देखो, और इंद्रियां ठीक रहे तो फिर मेरी चेतना एकदम जागरूक होगी। ऐसा लगता है क्या? कितने जनों को लगता है? जिसको जिसको लगता है कह रहे तुम्हारा उपयोग विकलांग है। अच्छा, ऐसे कैसे? ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय के ठीक होने में तुमने स्वयं के ठीक होने की कल्पना की है, अर्थात तब मैं सब पुरुषार्थ कर पाऊंगा। अरे कितनी पराधीनता है ना तुम्हारे उपयोग में। तो ये ऐसा ग्रहण करूं कुछ तो, अर्थात अनुकूल संयोग हो तो मेरा ज्ञान उपयोग ठीक, और अनुकूल संयोग नहीं हो तो यार वो प्रतिकूल संयोग है ना, इसलिए मेरी अस्थिरता चल रही है। रॉन्ग। अगला 10वां बोल तो इतना जबरदस्त है, आपको आनंद आएगा। मतलब ये डेली चिंतन की बातें हैं। हमको लगता है कि वंस इन अ ब्लू मून हम अलिंग ग्रहण की चर्चा कर रहे, फिर से ना मालूम हम कब कर पाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए ठीक है अभी सुन लेते हैं। बट यहां पर कह रहे हैं नहीं, अलिंग ग्रहण ये डेली चिंतन की बात है। 47 शक्तियां डेली चिंतन की बातें हैं। अच्छा, ये तो हमको इन बातों की खबर ही नहीं थी इसीलिए तो खबर करा रहे हैं। तुम्हारा उपयोग पूर्ण है, ऐसा विश्वास ऐसी चिंतन के माध्यम से ही होता है। जो दिन भर गेयों का अवलंबन लेने की आदत लगी है ना, इसको अब स्वीकार ही नहीं हो रहा है कि मैं बिना गे के जान सकता हूं। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हाँ, हमारे सामने एक व्यक्ति थे, है अभी भी। उन्होंने ना अपने घुटनों का ऑपरेशन किया। घुटनों का ऑपरेशन किया मतलब क्या किया उन्होंने? दोनों घुटने के जो वो वाटी होते हैं, वाटी मतलब क्या है, जो जॉइंट्स होता है ना, वो जॉइंट को बदल दिया। दोनों घुटनों के जॉइंट को बदल दिया। अब आज का प्रगत विज्ञान इतना है कि डॉक्टर दूसरे दिन चलाने लगता है, दूसरे तीसरे दिन चलाने लगता है, चौथे दिन आपको डिस्चार्ज दे देता है। मतलब ये घुटने के ऑपरेशन का मैंने ऐसे सुना है। अब वो आदमी घुटने के बल पर मतलब चलने के लिए तैयार नहीं, वो वॉकर लेकर ही चल रहा है। और वॉकर लेकर कितने दिन चला? 6 माह तक वॉकर लेकर चला। और जबकि चलने के लिए एक 15-20 दिन काफी हो गए मतलब पैरों में बल, घुटनों में बल आने के लिए काफी हो गए, लेकिन 6 माह तक नहीं चल पाया। और बाद में भी कहता है कि बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इसका मतलब क्या है? इसने घुटनों की स्वस्थता देखी ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि मैं ये वो पराधीन ही मान रहा है, अभी भी ऑपरेट करने के बाद भी अपने को पराधीन मान रहा है, अर्थात मैं पहले जैसा चल नहीं सकता हूं, यही उसकी धारणा है। ये तो उदाहरण हो गया।
वैसे ही कहीं हमारा ज्ञान भी ज्ञेयों का अवलंबन करूं तो ही जानूंगा, इसी में अटका तो नहीं है ना विचार करना। और ये आत्म परीक्षण है, इंट्रोस्पेक्शन है, और इस इंट्रोस्पेक्शन में मैं ही न्यायाधीश और मैं ही कटघरे में खड़ा हूं, अर्थात कैदी भी मैं, न्यायाधीश भी मैं और वकील भी मैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये सभी रोल मुझे ही करने हैं। और सुनो, मतलब मेरा उपयोग क्या पर का अवलंबन ले रहा है, पहले ये विचार करना। पूछो, आपने उपयोग को ही पूछो, क्या हे उपयोग तू पर का अवलंबन लेकर जान रहा है, ऐसा तुझे लग रहा है? इसके बिना तू जान नहीं सकता, ऐसा तुझे लगता है क्या? यदि लगता है तो ये शिक्षा जिनागम की नहीं है, ये तेरी स्वतंत्र बुद्धि की उपज है, अर्थात तेरी मिथ्या बुद्धि की उपज है। इसी को हम लक्षणाभास कह रहे हैं। हाँ भाभी जी, कोई प्रश्न है क्या आपको? हाँ, हाँ देखो, चिन्ह है। हाँ, उपयोग लक्षण मतलब ज्ञान, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, ऐसे दो उपयोग के लक्षण है। या दर्शन उपयोग की बात नहीं कर रहे, क्योंकि दर्शन उपयोग को ज्ञान उपयोग में समाहित करके ही कथन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बचा क्या? ज्ञान उपयोग। तो ज्ञान उपयोग की बात चल रही है, और ज्ञान उपयोग ही वो लक्षण है। अब ये चिन्ह जो है ना, ये चिन्ह पर का अवलंबन लेकर जाने ऐसा नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। आप समझ रहे क्या? ये ज्ञान उपयोग जो चिन्ह है, वो चिन्ह पर का अवलंबन लेकर नहीं जानता है, वो इंडिपेंडेंट है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, सब निर्णय करने के लिए, जानने के लिए, ज्ञान करने के लिए, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। ये बता रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात स्वभाव को ही खड़ा किया है यहां पर, वो लक्षण को ही खड़ा किया है, और लक्षण को उन्होंने चिन्ह कहा है। ठीक है, ऐसा ये चिन्ह नहीं है। क्या कहा? उपयोग ऐसा चिन्ह नहीं है कि पर का अवलंबन लेकर जाने। अब क्लियर हो रही है क्या? अब वो नेगेटिव कंटेंट से आ जाइए बाहर कि भाई यहां इसका खंडन करने के लिए उपयोग लक्षण का खंडन कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं शायद कि उपयोग लक्षण का खंडन नहीं कर रहे हैं। हाँ, यानी वो स्वयं से ही जान रहा है, पर के अवलंबन से नहीं जान रहा है। जान तो रहा है वो ज्ञेय पदार्थों को, पर स्वयं से ही जान रहा है, ऐसा ना उसका मतलब। बस, लेकिन वो पर का अवलंबन लेकर नहीं जानता, स्वाधीनता से, अपने आश्रय से जान रहा है, अपनी स्वयं की योग्यता से, अपनी स्वयं की सामर्थ्य से जान रहा है। और जितना जान रहा है ना, वो स्वयं की सामर्थ्य है। कम जान रहा है, ज्यादा जान रहा है, वो स्वयं की सामर्थ्य है, पर का कुछ भी नहीं है। ना ज्ञानावरण का है, ना ज्ञेय का है, ना कुछ है, ना कुछ है। जैसे गाली सुनी, बराबर, गुस्सा आया, ज्ञान हुआ ना, ज्ञान हुआ, गुस्सा आया, तो कह रहे ज्ञान हुआ, गुस्सा आया, तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान हुआ इसलिए गुस्सा आया, ज्ञान नहीं होता तो गुस्सा नहीं आता? ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि ज्ञान की ऐसी योग्यता थी कि उस समय में गाली सुनी। अब देखो, कोई गाली सुन रहा है, कोई ऐसा कर रहा है और गाली दे रहा है, इसको क्या लग रहा है? ये मेरी मतलब मेरी खुशहाली पूछ रहा है, राइट? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है ना। तो किसी ने गाली का उसका अपेक्षा है और इसको कुछ भी नहीं लग रहा है, तो ज्ञान यथार्थ नहीं हुआ इसको, या जितना ज्ञान होना था सो हो गया, उससे राग द्वेष का कोई संबंध नहीं है। कह रहे ज्ञान स्वतंत्रता से परिणमन कर रहा है, बस। किसी ने ऐसा किया इसलिए इसको ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं। ज्ञान दर्पण पर ऐसा ही प्रतिबिंब हुआ है। क्या है? ज्ञान दर्पण पर ऐसा ही प्रतिबिंब हुआ है, अर्थात वो स्वाधीन है। और सुनो, किसी ने गाली देने से पहले ज्ञान के प्रतिबिंब पर अनंत काल पहले ये गाली रूपी जो प्रतिबिंब है ना, वो सुनिश्चित है। क्या कहा? फिर से मतलब ज्ञान दर्पण पर ये गाली झलकने वाली है,
ऐसा कब से सुनिश्चित है? कि अनादिकाल से निश्चित है, अनादिकाल से। और अनंत काल बाद भी इस समय में, इस ज्ञान पर्याय में यही गाली झलक रही है, अर्थात इस उपयोग में वो गाली झलक रही है। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ये स्वतंत्रता दिखाई देगी आपको। वे पर्याय भी सुनिश्चित है, उसमें कुछ भी हेरा फेरी नहीं करनी है, आगे पीछे करना नहीं है, एकदम व्यवस्थित स्व समय में खचित। खचित का अर्थ क्या है? हटाया नहीं जा सकता। हाँ, अर्थात वो उपयोग इस जाति का है कि उसको स्वभाव तो है ही है, और जैसा जान रहा है स्वभाव से जान रहा है, अपने से जान रहा है, अपने बल पर जान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और वो पर्याय की बात हो गई, लेकिन स्वभावगत सामर्थ्य तो ऐसा है, तीन लोक तीन काल जान सके। क्या कहा? स्वभावगत सामर्थ्य ये है, तीन लोक तीन काल जान सके। देखो, दो स्वभाव की बातें होती है, एक पर्याय स्वभाव होता है और एक ध्रुव स्वभाव होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत अपन पढ़ के आए हैं। तो उत्पाद व्ययपना जो है वो पर्याय स्वभाव है, और द्रव्य जो है वो ध्रुव स्वभाव है, त्रिकालपने की, मतलब वो द्रव्य की मतलब द्रव्य की त्रिकालता की कड़ी को जोड़ने वाला होता है, अर्थात उससे सुसंगति बिठाने वाला है। तो दो प्रकार के स्वभाव बताए, एक तो पर्याय स्वभाव और ध्रुव स्वभाव। तो कह रहे दोनों स्वभाव से होते। क्या कहा? पर्याय स्वभाव, सॉरी, द्रव्य स्वभाव या ध्रुव्य स्वभाव तो स्वभाव है ही है, उसमें विरोध ही नहीं है, लेकिन जो वर्तमान उपयोग है ना, जो प्रगट उपयोग है, जितना भी है, जैसा भी है, वो स्वभाव से ही प्रकट होता है। वो उसमें पर का कुछ भी गंध नहीं है, ये कह रहे हैं। कितने जन मेरे साथ में है? समझ में आ रहा है क्या? ऐसा मैं अलिंग ग्रहण हूं, ऐसा मैं अलिंग। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, राइट। और यहां पर एग्जैक्ट वो चिन्ह है, चैतन्य गुणमय आत्मा है ना, तो चैतन्य मतलब ही उपयोग है ना। समझ में आया? हमने 112-15 गाथा के आसपास वह चेतना उपयोग की चर्चा चली थी। समझ में आया? वहां पर हमने ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, उसकी चर्चा की थी। 110-115 के आसपास वो प्रकरण होगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए। वो उपयोग जो है, वैसा उपयोग वो स्वयं के आश्रय से हुआ है, पर के आश्रय से नहीं हुआ, ये कहना है बस। मतलब वो पर्याय में भी जितना भी उगाड़ है, जैसा भी उगाड़ है, वो स्वभाव से हुआ है, पर का इसमें रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। वो एकेंद्रिय जो है, एकेंद्रिय मतलब कौन सा? निगोदिया जी। निगोदिया मतलब कौन सा? वो पर्याय नामक मति ज्ञान की पर्याय वाला। समझ में आ रहा? वो भी स्वभाव से उसका उपयोग वहां पर वर्त रहा है, स्वभाव से है। किसने उसमें डाला है ये बात ही मत करो, स्वभाव से वो उपयोग वहां पर विद्यमान है, बस इतना स्वतंत्र है वो उपयोग। हाँ, बोलिए रोहित भैया, प्रश्न। राइट। हाँ हाँ, हाँ, 10वां पॉइंट आएगा ना, वहां यही कहने वाले, ज्ञान तो शुद्ध उपयोग ही है। क्या? ज्ञान तो शुद्ध ही है, ऐसा कहने वाले हैं। तो इस न्याय से मोह की वजह से ऐसा अशुद्ध है, ऐसा कहा जाता है। मोह सापेक्ष ज्ञान की चर्चा करेंगे तो ऐसा कथन आ जाता है, ठीक है। और चर्चा 10वें बोल के उधर करेंगे। अभी तो वर्तमान प्रकरण पकड़ो। वर्तमान प्रकरण ये है कि अपने में कमी पकड़ना, अपने में कमी अर्थात अपने उपयोग में कमी देखना, यही अपराध है। मतलब वर्तमान में स्वयं को तीन लोक तीन काल को जानने की सामर्थ्य वाला देखो, ये विश्वास लाओ।
कि मैं 3 लोग 3 काल जान सकता हूं। और सुनो, मुझे गेव के पास जाना नहीं पड़ेगा, मुझे गेव को खींचकर लाना नहीं पड़ेगा तो मैं ज्ञान करूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे किसी बच्चे को सीए होना है तो क्या करे साहब, क्लास लगाए, बुक्स पढ़े, लॉज पढ़े तो ज्ञान होगा ना? नहीं कह रहे हैं। ज्ञान स्वयं की सामर्थ्य से प्रकट हो रहा है और उस समय में निमित्त ये सब किताबें, ये ट्यूशंस, ये सब होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन मैं स्वयं की सामर्थ्य से जान रहा हूं, ये बारंबार स्वयं को चेताना। जैसे स्टार्टिंग की थी अपने प्रवचन सार ग्रंथ की, तो हमने एक चर्चा की थी, आपको सबको याद होगा। जैसे मैं मंदिर में गया, भगवान की मूर्ति देखी, भगवान की मूर्ति देखकर मैं कहा देख रहा हूं, यह निर्णय किया, उधर सामने देख रहा हूं या ज्ञान दर्पण में देख रहा हूं? ज्ञान दर्पण में देख रहा हूं। तो ज्ञान दर्पण में देख रहा हूं तो ज्ञान में अवलंबन उस सामने वाली मूर्त का है, या मेरे ज्ञान दर्पण का ऐसा ही उस समय का ऐसा ही व्यवस्था है, ऐसा ही सामर्थ्य है कि वो बराबर ज्ञान मूर्ति वहां पर झलक रही है। यदि मूर्ति से ज्ञान होता, समझना थोड़ा सा अभी, यदि भगवान की मूर्ति से ज्ञान होता तो भगवान सामने होते हुए मैं घर में नहीं जाता हूं क्या? मैं व्यापार धंधे में नहीं जाता हूं क्या? मैं विषय कषाय में नहीं जाता हूं क्या? भगवान सामने है ना, तो भगवान से ज्ञान होना हो, अगर होता था, भगवान ज्ञेय और मेरे ज्ञान उपयोग ने उस ज्ञेय का अवलंबन किया, तो उससे ज्ञान अगर हो रहा है, तो जब भगवान सामने है तो अन्य ज्ञेय आ रहे हैं कि नहीं? अर्थात अन्य ज्ञेयों का अवलंबन पाया जा रहा है कि नहीं? मुझे वे स्पष्ट दिख रहा है, भगवान नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे होता ही है ना। तो ये सिद्ध क्या कर रहा है? ये सिद्ध ये कर रहा है कि ये उपयोग स्वाधीन है ज्ञान करने के लिए। ये उपयोग पर का अवलंबन, पर आए तो मैं ज्ञान करूं, ऐसा नहीं है। एक विन वो जो विकल्प आना, हाँ बाहर के सहयोग जो हम बताते हैं, वो विकल्प आना और ज्ञान की पढ़ाई निकलना, यहाँ पे सेम टाइम चलेगा। हाँ, काल प्रत्यय शक्ति है। तो मतलब वो उस समय नहीं हो रहा है ऐसा। देखो, अपने को हजम नहीं हो रहा, इसलिए वस्तु स्वरूप तो नहीं बदलेगा। पहली बात तो ये नक्की करो, हमको हजम, हाँ, अपने को निर्णय यही करना है। देखो, आज तक जो मेरी धारणा में जो कचरा भरा था कि वो गाली देता इसलिए मुझे गुस्सा आता है, वो मेरी प्रशंसा करता है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है? आज अपने स्वाध्याय में 15 जन आए इसलिए मुझे आनंद आया। अरे कहां से लाया ये? 1 जन होता तो तू दुखी होता, और 15 जन आए तो मैं आनंदित होता। ऐसा नहीं है साहब, समझ में आ रहा है क्या? यहां पर कह रहे, यहां पर कोई नहीं हो तो भी आनंदित हो सकता है। अरे मुनिराज होते नहीं क्या? भगवान अकेले है कि नहीं? देखो, और थोड़ा सा कोई प्रश्न कर रहा है, 60वीं गाथा के आसपास ये बात आई थी, भाई केवल ज्ञान में क्या करते हैं साहब? ये केवल ज्ञान करता क्या है? सिद्ध भगवान वहां पर बैठे बैठे क्या करते होंगे? ये प्रश्न आता है कि नहीं आता है? हाँ, पहले समय में जाना, दूसरे समय में भी जान रहे, तीसरे समय में जान रहे। हाउ बोरिंग, वही चीज जान रहे हैं। कितना बोरिंग है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ओ, इसने क्या किया है? देखो, अभी गलती क्या है यहां पर समझ में आएगी। इसने ये किया है, सिद्ध भगवान के ज्ञान को परावलंबी माना है। ये आप पकड़ रहे हैं क्या? अर्थात ज्ञान का स्वरूप ही गलत माना है। वाह वाह वाह, जबरदस्त बात आ गई। ये पकड़ में आएगा सबको मैं क्या कह रहा हूं? कितने जन मेरे साथ में है? कितने जन मेरे साथ में? 1 जन तो हाँ बोलो तो समझ में आएगी बात। हाँ, मेरा एक और प्रश्न था। हाँ, बोलिए। जैसे अलिंग ग्रहण कह रहे हैं, तो अलिंग ग्रहण जैसे विषयों से ग्रहण नहीं होता है क्या? अलिंग उपयोग करने द्वारा कैसे? हाँ, एक प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? भाभी जी का ये कहना है कि इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता इसलिए अलिंग ग्रहण करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर कह रहे हैं ये उपयोग
पर का अवलंबन लेकर ग्रहण करता नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। ये कहने में ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पर का अवलंबन लेता नहीं, ऐसा सीधा बोलो ना। हाँ ऐसा ही तो कह रहे हैं ना, पर का अवलंबन लेता नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण मतलब लिंग मतलब पर पदार्थ का अवलंबन लेकर जाने ये लिंग, ऐसा मेरा लिंग नहीं है इसलिए अलिंग ग्रहण। अर्थात मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है इसलिए ऐसे जो तू सोचता है कि पर का अवलंबन लेकर जानता होगा ये चिन्ह, ऐसा मेरा चिन्ह नहीं है इसलिए अलिंग ग्रहण कह रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? फिर से कंफ्यूजिंग हो गई बात। देखो क्या कह रहे हैं, ये उपयोग लक्षण है, राइट? ये उपयोग लक्षण पर का अवलंबन लेकर जाने ऐसा उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए पर का अवलंबन लेता नहीं, इसलिए अलिंग ग्रहण है। समझ में आया? पर का अवलंबन लेता नहीं है या लेने की आवश्यकता नहीं है उस उपयोग स्वभाव में, इसलिए वो अलिंग ग्रहण कहा जा रहा है। अर्थात बाह्य चिन्ह विशेष से वो ग्रहण करता नहीं है, इतनी सी बात हो रही है। बाह्य चीजों का अवलंबन लेना पड़ता नहीं है, ऐसा मेरा चिन्ह नहीं है। समझ में आ रहा है? अर्थात ये उपयोग ऐसा चिन्ह नहीं है कि जो पर का अवलंबन लेकर जानता होगा, ये इतना समझा रहे हैं। अब क्लियर हो रही है बात भाभी जी? ऐसा चिन्ह नहीं है। हाँ, हमको क्या लग रहा है कि वो चिन्ह बाहर वाला हो तो हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन स्वभाव को ही चिन्ह बनाया और चिन्ह को स्वभाव तो स्वभाव है, उसमें फिर ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता, ये कहने की जरूरत क्या है? ये कहने की जरूरत ये इसलिए है क्योंकि अपने मान्यता में ऐसा ही बिठाया है। आप अभी भी देखो कि हम जो ज्ञान कर रहे हैं, हमको ये विश्वास हो रहा है क्या मैं हूं इसलिए ज्ञान हो रहा है, या मैं सुन रहा हूं इसलिए ज्ञान हो रहा है? क्या हो रहा है बोलिए? अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं हूं इसलिए ज्ञान हो रहा है, मैं देखकर नहीं चलूंगा तो मैं ज्ञान नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ही लगता है कि नहीं? तो मान्यता ऐसी ही चल रही है ना, ऐसा। तो यहां पर कह रहे हैं नहीं, मेरा ज्ञान स्वभाव विद्यमान है और ज्ञान से ज्ञान ही होता है, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उपयोग को पर का अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, इतनी सी बात है। जो मैं मान रहा हूं कि मैं पर पदार्थ के भक्षण करके मैं सुखी होऊंगा, पर पदार्थ की प्राप्ति होगी तो मैं सुखी होऊंगा। मान लो मेरा किसी ने कर्जा लिया है, मुझे फिर से पैसा नहीं लौटा रहा, तो पैसा आएगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये जो लग रहा है ना। या फिर ये अपन वीडियोस लोड करते हैं, वीडियोस में ज्यादा लोग देख ले, ज्यादा लाइक्स आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे आनंद आएगा। ये जितने भी ज्ञान ऐसा पर सापेक्ष माना है, कह रहे हैं ये मेरा उपयोग पर का अवलंबन ले रहा है, अर्थात ये परोपजीवी है। क्या कहा? परोपजीवी है, ऐसा मेरा उपयोग नहीं है, इसलिए मैं अलिंग ग्रहण हूं। क्योंकि मेरी मान्यता जहां पर पड़ी है ना, उस मान्यता का खंडन करना है और उस मान्यता को एक चिन्ह के माध्यम से उजागर किया गया है कि मेरा उपयोग ऐसा नहीं कि पर का अवलंबन लेकर जाने, इतनी सी बात है। देखो उदाहरण कैसे दूं? उदाहरण ऐसे देता हूं। हाँ, अक्सर दो बच्चे झगड़ा करके आए, तो माता क्या करती है? माता अपने बच्चे को डिफेंड करती है ना, नहीं मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता दूसरे को मार कर आए, तुम्हारे बच्चे ने कुछ किया होगा तो मेरे बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया होगा। तो यहां पर कह रहे हैं मेरा बेटा भी विकार को प्राप्त हुआ और सामने वाला भी स्वतंत्रता से विकार को प्राप्त हो गया है। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा एकदम अच्छा है और तुम्हारा बेटा खराब है, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा खराब है और तुम्हारा बेटा अच्छा है, ऐसा नहीं है। दोनों विकार को प्राप्त हो गए। अब यहां पर कह रहे मेरा ज्ञान स्वभाव ऐसा नहीं कि पर का अवलंबन लेकर जानते हैं, पर को लाए तो जानेगा, या पर उसको ले जाए तो उसका कुछ वो जानने में आएगा, ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वो स्वतंत्र है, स्वाधीन है, इतनी सी बात है। ठीक है।
चलो आगे बढ़ना है। क्या बिंदु है अपना? ये 8वां बिंदु। 8वां बिंदु क्या कह रहा है? 8वां बिंदु ये कह रहा है, मैं आज जिनवानी खोलने हैं। देखो 8वां बिंदु क्या कह रहा है? जो उपयोग लक्षण लिंग को ग्रहण नहीं करता, अर्थात उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाता। आया देखो, उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाता, अर्थात ये उपयोग बाहर से नहीं हुआ है, बाहर की वस्तु से ये उपयोग आया नहीं है, इसीलिए ये आत्मा अलिंग ग्रहण है। क्यों? इसकी मान्यता में ये बैठा है कि ये मुझे ध्यान हो रहा है, जैसे कल भी हितेश भैया कह रहे थे ना, पर का तो ध्यान करना पड़ेगा ना, तो फिर ध्यान होगा। समझ में आ रहा है? यहां पर या फिर अभी अपन शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, तो उपयोग देना पड़ेगा ना, तो ज्ञान होगा, ऐसा इसको लग रहा है। यहां पर कह रहे हैं अलिंग ग्रहण के बोल के माध्यम से कि ध्यान दिया है इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। ज्ञान की अपनी स्वतंत्र योग्यता है, जाने सो ज्ञान हो रहा है। कोई वक्ता कह रहा है, कानों से सुना जा रहा है, एम बात नहीं, ऐसा परावलंबन उपयोग में नहीं है कि वो कान ग्रहण करे, अर्थात कानों के माध्यम से आए तो मुझे ज्ञान होगा, ये बात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ये चिन्ह नहीं है, जैसे तुझे लग रहा है ना वैसा ये चिन्ह नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण कह रहे हैं। ऐसा ग्रहण नहीं करता इसलिए अलिंग ग्रहण, ऐसा चिन्ह नहीं है इसलिए अलिंग ग्रहण। आप पकड़ रहे हैं इस बात को? हाँ, ये चिन्ह ऐसा नहीं जैसे तुझे लग रहा है, इसलिए अलिंग ग्रहण कह रहे हैं। आगे देखो, 8वां बोल हो गया, 9वां बोल देखो क्या कहते हैं। जिसके उपयोग लक्षण लिंग का पर के द्वारा हरण नहीं हो सकता, पर के द्वारा हरण नहीं हो सकता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। अब क्या है इसमें? लॉजिकली कोई मुझे प्रभावित करता है, इस बिंदु के ऊपर फोकस करता है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, फिर उस एग्जाम्पल को लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। विनोबा भावे थे, और विनोबा भावे जब भी पढ़ाई को बैठ जाते तो उतने में ना उनके घर के सामने एक गधा आता और वो चिल्लाता, जोर जोर से चिल्लाता, और ये इतने परेशान, और गधा एक बार चिल्लाने लगे तो रुकता नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आजकल गधे दिखते ही नहीं है। तो ठीक है, मुझे तो इतना ही कहना है कि गधा इतना चिल्लाता कि ये परेशान हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते। तो उन्होंने जो उपाय किया उसकी बात यहाँ पर नहीं है, मुझे तो खाली ये उदाहरण देना है। उन्होंने क्या उपाय किया? उन्होंने ये उपाय किया कि जैसे ही वो गधा आने लग गया, चिल्लाने लग गया, तो ये भी चिल्लाने लग जाते थे, और गधा जो आवाज निकालता ऐसी की ऐसी आवाज ये भी निकालते। तो अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद ये इतने यूज्ड टू हो गए उस आवाज से कि अब उनको वो आवाज प्रभावित करने के लिए समर्थ नहीं है। इन्होंने जो शक्ल अपनाई उसके लिए अपने यहाँ का कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पर मुझे डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैं उपयोग नहीं लगा पा रहा हूं, ऐसा भी पराधी मेरा उपयोग नहीं है। अर्थात कोई मेरे उपयोग को हरण करता है ऐसा नहीं। जैसे एक एग्जांपल, मैं सामायिक में बैठा हूं, राइट, और सामायिक में बैठा हूं, उस समय में बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है और मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, या फिर कोई फोन पर बात कर रहा है, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो मैं क्या कहता हूं कि यार आज की सामायिक में मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि यार ये बार बार फोन पर बात करे, कोई चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कैसे मैं अपने एकांत में मतलब मैं अपना ध्यान कर पाऊंगा। समझ में आया?
तो कोई हरण करता नहीं है मेरे उपयोग का, ये यहां पर समझा रहे। अर्थात इसको, इस उपयोग को कोई प्रभावित कर नहीं सकता है। तो हम जितने भी एक्सक्यूजेस देते हैं, हम जितने भी कंडीशंस डालते हैं कि यार ये होता, ये नहीं है होता तो मेरा उपयोग अच्छा होता, और ये आता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, ये बात गलत है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा होता है ना कि हम किसी विशिष्ट गेय को देखें तो हमको गुस्सा आता है, और हम किसी विशिष्ट गेय को देखें तो हमको अच्छा लगता है। तो कह रहे ये गुस्सा जो हुआ है, अर्थात मेरे उपयोग को, मेरी शांत चित्त को इसने हरण किया है, क्योंकि ऐसा गेय देखना पड़ा। तो गलत। कह रहे तुम्हारी कमजोरी को तुम पर के माथे पर थोपते हो, यह अच्छी बात नहीं है। ये इंट्रोस्पेक्शन करा रहे हैं, हमारा आत्म परीक्षण करा रहे हैं कि तुम्हें अपने उपयोग को कैसा देखना है। अपने उपयोग, मेरा ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि पर से प्रभावित हो। कोई मुनिराज है, मुनिराज जंगल में बैठे हैं। भाई साहब जंगल में क्यों आए साहब? जंगल में इसलिए आए कि वहां पर एकांत होगा, राइट? अब एकांत है तो वहां पर बैंड चलने लग गया, कोई राजा की सवारी जा रही है। अब मुनिराज को आज उन्होंने नक्की किया था, आज मैं बहुत पुरुषार्थ करूं, आज मुझे स्वभाव की रुचि करनी है, स्वभाव में अहम करना है, आज विशेष पुरुषार्थ करूं, ऐसी भावना भाई है। भावना तो प्रत्येक समय भाई जाती है। अब ये राजा की सवारी चली है तो घोड़ों की टाप है, वहां पर नगाड़े बज रहे हैं, सब हो रहा है, इसकी वजह से उनका उपयोग विचलित हुआ। तो ऐसा कहा, अगर मुनिराज कहे यार मुझे आज तो बहुत प्रयास करना था और ये इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं एक जंगल में आया एकांत ढूंढकर, अब यहाँ पर भी ये अगर नगरवासी ऐसे घूमेंगे तो हम कहाँ जाए, हमारा ध्यान कैसे हो, हमारी साधना कैसे हो? तो ये साधना साधनों की मोहताज नहीं है। समझ में आ रहा है? अर्थात साधन ऐसे हो तो ही मेरा उपयोग ठीक रहेगा, नहीं तो ये मेरा उपयोग का हरण करता है, मेरी आत्मदृष्टि का हरण हो रहा है, ऐसा अगर कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। आज झगड़ा हुआ इसलिए मैं अस्थिर हूं, ऐसा ये कारण है क्या? कह रहे नहीं, तुम सदा सर्वकाल ये उपयोग विद्यमान है और वो स्वभाव कभी भी टस से मस हुआ नहीं है, अर्थात वो हिला ही नहीं है, वो वैसे का वैसा त्रिकाल विद्यमान रहने वाला है। तुम्हें लगता है इसलिए स्वभाव खराब हुआ, तुम्हें लगता है इसलिए स्वभाव अच्छा हुआ, ऐसा लगने से स्वभाव अच्छा और बुरा नहीं होता है। स्वभाव तो स्वभाव है और वो वैसा ही रहेगा, अपरिणामी है, अनचेंजेबल। समझ में आया? वो अनचेंजेबल है, उसको कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर नहीं सकता या अट्रैक्ट कर नहीं सकता। आप समझ रहे हैं क्या? ये यहाँ पर कह रहे हैं। अर्थात ऐसा भी हो सकता है कोई एक महिला थोड़े से श्रृंगार आदि करके, थोड़े से विशेष देह प्रदर्शन करके चल रही है, इसलिए मुझे विकार हुआ। ओके, ये ऐसा कथन है। तो कह रहे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की वो पर्याय है और वो ज्ञान की पर्याय स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से ज्ञान नहीं उत्पन्न हुई है। अभी तुम उस पर्याय को देखकर तुम्हें राग द्वेष हो रहा है, ये तुम्हारे स्वभाव का निर्णय नहीं है, ये कमजोरी है, ये कमजोरी का परिचायक है। उस बाह्य वस्तु का उसमें कोई भी दोष नहीं है। देखो, ये अब पूरा मैं आध्यात्मिक कथन कर रहा हूं, ठीक है? चरणान योग में आता तो मैं अलग कथन करता, लेकिन अब ये परम अध्यात्म की चर्चा चल रही है, अर्थात स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है, तो उसके लिए ये सब बातें चल रही है। जहां जैसा योग्य होता है वैसा कथन किया जाता है, उसकी अपेक्षा तो हमको समझनी पड़ेगी।
कथन कोई भी सही या गलत नहीं है, हमारी अपेक्षाएं उस कथन को सही या गलत करती है, राइट। तो यहां पर इतना ही समझा है कि वो महिला ने मेरा उपयोग को प्रभावित नहीं किया है, मैं स्वयं प्रभावित हुआ हूं, मेरे में रुचि है ऐसे ज्ञेयों को जानने की, तभी तो जाकर विकार उत्पन्न हुआ है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? ये ऐसे लगाना है, अर्थात मेरा उपयोग का कोई हरण नहीं कर सकता, इसलिए मेरा ज्ञान उपयोग ये अलिंग ग्रहण है, ऐसा मेरा चिन्ह नहीं है। वो चिन्ह ऐसा नहीं कि पर से प्रभावित हो, पर उसका हरण करे, ठीक है। हाँ जी, समय तो हो गया है, रुकेंगे। आज 2 बोल हो गए, 8वां और 9वां, ठीक है। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो